गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का एनसीईआरटी क्लासेस में हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि हमारी बेसिक क्लासेस चल रही थी, आज हम उसका छठा पार्ट पढ़ेंगे और छठा पार्ट पढ़ रहे हैं। तो हम आज जो हमने लास्ट वीडियो में बात की थी परमाणु विन्यास को भरना या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को भरना कक्षा के आधार पर, आज हम उसे पढ़ेंगे ऑफ सिद्धांत के आधार पर, या अगर हम सिंपल भाषा में बोले तो मॉडर्नाइज तरीके से कैसे आधुनिक आवर्त सारणी या तत्वों का परमाणु विन्यास या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरा जाता है। आधुनिक तरीके से जो मॉडर्नाइज है, जो मॉडर्न टाइम में चलता है, जो प्रेजेंट टाइम में चल रहे हैं, वो तरीके समझेंगे और किस आधार पर और बढ़िया तरीके से। और जो हमने किया था कि उसमें दो जा रही थी लास्ट के अंदर, वो जो पोटेशियम और सोडियम की बात चल रही थी, पोटेशियम और कैल्शियम की, सॉरी पोटेशियम और कैल्शियम में प्रॉब्लम डल रही थी कि लास्ट में दो इलेक्ट्रॉन अलग कक्षा में जाते थे, वो इधर सारा कुछ सॉल्व हो जाएगा। इस तरीके को करने से पहले कुछ आपको चीजें सीखनी पड़ेंगी। जैसे आप जानते हैं कि किसी क्लास, मान लीजिए 10th क्लास है, उस 10th क्लास में यदि बच्चों की संख्या 200 हो जाए तो स्कूल प्रबंधन क्या करता है, उनके सेक्शन बना देता है, मतलब उप कक्षाएं बना देता है। कक्षा ए, 10th बी, 10th सी, 10th डी, ऐसे करके 4 पार्ट्स बना देता है। तो ऐसे ही इन्होंने क्या किया कि कक्षाओं के भी भाग बांट दिए, उप कक्षाएं। उप कक्षाएं 4 प्रकार की होती हैं, ध्यान रखना। कितनी कक्षाएं उप कक्षाएं होती हैं? 4 प्रकार की उप कक्षा। कितनी प्रकार की? 4। एस, पी, डी और एफ। एस, पी, डी और एफ। जिस प्रकार कक्षा के सेक्शन बांटे जाते हैं जिन्हें हिंदी में उप कक्षाएं बोलते हैं, वैसे ही विज्ञान में भी, अर्थात रसायन विज्ञान में भी कक्षाओं को उप कक्षाओं में बांट दिया जाता है। एस, उपकोष भी बोला जाता है इनको। क्या बोलते हैं? उपकोष, और ज्यादातर उपकोष भी बोलते हैं। एस, पी, डी, एफ। एस, पी, डी, एफ। एस, पी, डी, एफ। अब इनमें कितने कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं? तो एस, पी, डी और एफ। एस में 2, पी में 6, डी में 10, एफ में 14। ये अधिकतम इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। अर्थात किसी उपकोष में या उप कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, उनकी संख्या लिखे। तो एस के अंदर 2, पी में 6, डी में 10, एफ में 14। एस में 2, पी में 6, डी में 10, एफ में 14। आपको ये चीजें याद रखनी पड़ेगी। बी एस में 2 है, पी में 6 है, डी में 10 है, एफ में 14 है। 2 6 10 14, 2 6 10 14 इजी है। 2 6 10 14 यही याद कर लो। 2 6 10 14 एसपीडीएफ, 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 बस इतना सा स्टूडेंट। और इसी के साथ साथ इनके ऊर्जा का क्रम भी याद रखना। ऊर्जा का क्रम एस, पी, डी और एफ। एस, पी, डी और एफ। एस से ज्यादा ऊर्जा रखती है पी, उससे ज्यादा ऊर्जा रखती है डी, उससे ज्यादा रखती है एफ। इसमें ऊर्जा का क्रम है, ये बढ़ता हुआ या घटता हुआ? ये बढ़ता हुआ क्रम है, छोटे से बड़े के। इससे फायदा क्या होगा कि सबसे कम ऊर्जा या ताकत बोल लीजिए, इनको अभी ज्ञान नहीं है ऊर्जाओं के बारे में, या सिंपल अभी बोला जाए ताकत से, ऊर्जा ताकत मान लेते हैं हम। एस सबसे कमजोर होता है, एफ सबसे ज्यादा प्रबल होता है। परंतु हमारे सिलेबस 10th में हम 3 ही करेंगे, एस, पी, डी। एस, पी, डी। 11th में जाके अलग अलग ब्रांच हो जाएगी, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। हम उस पे नहीं जा रहे, हम यहाँ उप कक्षाओं की बात कर रहे हैं। ऊर्जा का क्रम वो बढ़ता हुआ एस, पी, डी, एफ, एस, पी, डी, एफ, एस, पी, डी, एफ। इससे ये पता लगता है कि एस सबसे कमजोर है, उससे प्रबल पी है, उससे भी प्रबल डी, और सबसे ज्यादा प्रबल कौन है? एफ। यहां प्रबलता से मतलब है इलेक्ट्रॉन का लेन देन। मैं सबसे कमजोर हूं और कोई व्यक्ति सबसे ज्यादा ताकतवर है, अगर उसे कुछ चाहिए तो वो मेरे से आसानी से ले जा सकता है, पर मुझे कुछ चाहिए तो मैं उससे ले नहीं सकता। ये वही सारा का सारा सिस्टम यहाँ लागू होगा। तो अभी भी हमने बात की है कि उपकक्षाएं परिभाषा से मतलब नहीं है, सिर्फ उपकक्षाएं
कक्षाओं का विभाजन 4 भागों में कर दिया गया, एस, पी, डी और एफ। एस में अधिकतम 2, पी में 6, डी में 10, एफ में 14। न्यूनतम समय 0-0 भर सकते हैं। ऊर्जा का क्रम एस, पी, डी और एफ। अभी 11th होती तो उनको समझा सकता मैं ऑफबॉक के सिद्धांत वगैरह से N+1 नियम के आधार पर अभी हम है नहीं तो हम मुझे ज्यादा समझने वाले है ही नहीं। कारण क्या है, फटाफट हमें सिलेबस भी कंप्लीट करना है, तो ये करके फिनिश फिर हम बस लेसन को स्टार्ट कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट, इतने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एसपीडीएफ 2, 6, 10, 14, ऊर्जा का क्रम एसपीडीएफ बढ़ता हुआ। अब आपको एक चीज याद रखनी पड़ेगी, क्या? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का क्रम 1s2 मतलब 1s2 नहीं 1s फिर 2s, ऐसे बीच में स्पेस नहीं आता या कोई टिक नहीं लगता। 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d, ये आपको क्रम याद रखना पड़ेगा। ये क्रम आपको याद रखना पड़ेगा। 1s 2s 2p 3s 3d 4s 1s 2s 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 1s 2s 2p, ये क्या है मैं आपको बता दूंगा, शांति रखो। 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 1s 2s 2p 3s 3d 4s और फिर 3d, मैंने 2 बार 3d बोल दिया ना, थोड़ा ध्यान से देखिए। 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d, क्लियर है स्टूडेंट? अब जिनको प्रॉब्लम है कि ये आया कहां से, तो ओफबाउ नामक एक वैज्ञानिक है, इसने एक सारणी दी थी जिसके आधार पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को भरा जाता है। 2 मिनट दे दें, मैं आपको वो सारणी यहाँ बना देता हूं अगर आपको समझ में आती है। 1s 2s 3s 4s 5s 6s और 7s, ठीक है? थोड़ा मैं इसको ऊपर लिख देता हूं, नीचे दिखेगा नहीं ना, फिर हमें तो साफ साफ लिखना है। 1s 2s और 3s 4s 5s 6s 7s 2p 3p 4p 5p 6p 7p, फिर आएगा 3d 4d 5d 6d, फिर आएगा 4f 5f और भी है, मैं ज्यादा नहीं बना रहा। देखो सबसे पहले ऐसे चलना है इस आधार पर कि इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा 1s में, फिर भरा जाएगा इसके अंदर मतलब 2s में, फिर 2p 3s में, फिर ये देखो 1 1 2 2 1s 2s 2p 3s फिर 3p 4s, इधर से यूं घूमता है ये 3p 4s, फिर 3 3 फिर जोड़े, फिर ये यूं जाएगा 3d 4p 5s, फिर यूं घूमेगा यहां से 4d 5p 6s, देखो 1 1 2 2 3 3, फिर ये 4 का जोड़ा आ जाएगा लास्ट में 4f 5d 6p 7s और फिर ये लास्ट में बचे हुए 3 5f 6d 7p। याद नहीं होता मुझे पता है, दिमाग खराब हो जाता है, 1 मिनट दें मैं आपको वापस से बनाकर समझाता हूँ। समझ में आता है तो ठीक है, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है इस चीज को याद करना लिखना, क्योंकि हमारे 11th 12th में भी इतना काम नहीं आता। फिर हमें 80 याद रखने पड़ेंगे, 30 40 50
फिर भी समझ लो ताकि आगे आपके भविष्य में कभी दिक्कत ना हो। देखो 1s इधर बनाना, आपको पहले ये काउंटिंग लिखनी है, मैं आपको काउंटिंग के जरिए समझा देता हूं। मैं इसको इधर लिखता हूं ताकि आपको दिख जाए, और कोई नहीं है। ठीक है, अब दिख रहा है साफ साफ। ये बस आपको ऐसे है, ये टॉपिक जो है ये ज्यादातर काउंट होता है 11th-12th में, पर फिर भी आप आराम से इसको समझ लें। 7 तक चलती है। देखो सबसे पहले ऐसे राउंड जाएगा, ये मतलब तिरछे राउंड करने, ये रहा पहला, ये सेकंड वाला ये रहा, और फिर है ये थर्ड वाला। मतलब पहला 1s, फिर 2s, फिर 2p, 3s, अब फिर वही 2। फिर देखो पहले एक एक के जोड़े हैं, फिर 2-2 का जोड़ा है, सेट करना है, बस आपको सेट ही लेके चलना है, पेयर लेके चलना है। ये 2 पेयर एक एक के, फिर 2-2 के पेयर, फिर 3-3 के पेयर। देखो फिर 3 का पेयर, तिरछा मतलब टेढ़ा लेके जाना, फिर 4 का एक पेयर, और लास्ट में ये 3 वाले। वैसे इजी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, पर ठीक है, हमें याद करने की जरूरत नहीं है कि हमें और बहुत कुछ करना है इसके अलावा। देखो ये सारणी है, तो इसमें देखो 1s पहले, फिर 2s, फिर 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p, 7s, 5f, 6d, 7p। इतना याद करने से बढ़िया विद्यार्थीगण, सबसे बढ़िया तरीका मैं आपको बता देता हूं, आप ये याद रखें, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, बस इन्हीं को याद कर लो, सारणी छोड़ दो। 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, फिर 4s, 3d, 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d। याद हो गया स्टूडेंट्स? तो फिर इसको मैं इरेज करता हूं, अपने आगे चलते हैं। इसी अब तक कोई इसमें हार्ड चीज आई नहीं है। देखो अब ये 1s में क्या चक्कर है, मैं आपको उसको समझाता हूं। ये 1s क्यों लिखा जाता है, इस पूरे की बात कर लेते हैं। इसमें 1s ही क्यों लिखा जाता है ना भी, इसमें 1s ही क्यों लिखा जाता है, इसमें प्रॉब्लम देखो कैसे। ये जो दिया गया 1s, इसके अंदर जो ये 1 है, ये सिर्फ एक चीज को बताता है जिसको बोलते हैं कक्षा, और s बताता है उपकक्षा। मतलब ये होता है कोश और ये होता है उपकोश। दिख रहा है ना विद्यार्थियों? मैं थोड़ा सा कोश इधर लिख देता हूं ना, दिखता नहीं है वहां। एक कोश है ना, इजी है ना। देखो कैसे, ये तो है कोश, ये है उपकोश। मतलब पहली कक्षा का सिर्फ एक ही पार्ट किया गया है, एस। पहली कक्षा का कितना पार्ट किया गया है? सिर्फ एक ही, एस। उसके पीछे रीजन क्या है? सीधी सी बात है कि देखो जी, पहली कक्षा में 2 ही इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, और एस उपकोश में भी कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2। तो मैं इसको फटाफट फिल करता हूं सारे के सारे, क्योंकि अपना टाइम वेस्ट नहीं करना, कल हमें लेसन स्टार्ट करना है, इसलिए आज हम इसको फिनिश कर देंगे। ठीक है विद्यार्थियों? तो देखिए सबसे पहले आता है हाइड्रोजन। मैंने आपको समझाया था 1 यहाँ क्यों लिखा जाता है, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, सॉरी इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर जितने, उनकी संख्या है, परमाणु क्रमांक है, ऊपर परमाणु द्रव्यमान होता है। इसकी वैलेंसी वैलेंसी के बारे में लास्ट में जैसे जैसे लेसन आएंगे वैसे वैसे मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है विद्यार्थियों? तो हाइड्रोजन में आएगा पहला 1s। मैंने जैसे आपको बोला था, मैं क्रम लिख देता हूं,
मैं क्रम लिख देता हूं, 1 मिनट पहले मैं क्रम लिख देता हूं। 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d। ठीक है विद्यार्थियों, 1s 2s 2p 3s 3d, ये 1s मैं यहां लिखता हूं, वहां पर वो व्हाइट रोशनी आ जाती है तो उसकी वजह से दिखता नहीं है। 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d। ठीक है, अब भरते हैं हाइड्रोजन का, फर्स्ट हाइड्रोजन। तो 1s1 ऐसे भरा जाता है इसमें, कैसे 1s1 कैसे भरा जाता है 1s1। अब यहां क्या है, पहली कक्षा के s कोश में एक इलेक्ट्रॉन चला जाता है, इसमें ऊपर जाता है, ऊपर लिखा करते हैं। इजी है 1s1, क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन के पास होता ही एक इलेक्ट्रॉन है जी, तो दूसरा मैं कहां से लेके आऊं? तो फिर हीलियम में कैसे भरेंगे, बहुत आसान है। हीलियम का 1s2 इजी 1s2 कैसे? क्योंकि s कोश में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, हीलियम के पास होते ही 2 हैं। तो देखो मैंने जैसे आपको बोला था 1s1 1s2, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, लिथियम आएगा 1s2 और 2s1। अब 2s1 कैसे आ गया? देखो जी 1s कंप्लीट कर लिया, उसके बाद दूसरी कक्षा के s उपकोष, क्यों? इसके पीछे रीजन मैं समझाता हूं। देखो 2s 2p ही क्यों हुआ? जैसा कि आप जानते हो कि s उपकोष में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि s में 2 और p में 6, दोनों का टोटल करो 8 आता है, यही है टोटल 8 ही आता है। 2 + 6 बराबर में 8। क्लास कौन सी चल रही है? सेकंड कक्षा, और सेकंड कक्षा में भी अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने भरे जा सकते हैं? 8। अब मैंने कह दिया कि मेरी दूसरी कक्षा में बच्चे 8 ही बैठ सकते हैं। अब उनके 2 सेक्शन कर दिए मैंने, S और P। S कक्षा में या S सेक्शन में 2 बच्चे बिठा सकता हूं मैं, और P कक्षा के अंदर मैं 6 या P सेक्शन के अंदर 6 बच्चे बिठा सकता हूं। परंतु अगर कोई बाहर से मेरे पास आए एडमिशन के लिए और पूछे कि सर आपकी सेकंड क्लास में कितने टोटल बच्चे हैं, तो मैं क्या जवाब दूंगा? ऐसे बोलूंगा कि S में इतने और P में इतने नहीं, सेकंड क्लास में 8 बच्चे हैं। कितने हैं? 8। बस उनको पोस्ट में बदल दिया, मतलब सेक्शन वाइज बांट दिया, और कुछ नहीं। तो आपको पता लग गया होगा यहाँ पे क्या आएगा, 2s1 आएगा। तो हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम, तो ये आसान है 1s2 2s2 इजी। हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरोन पांचवा 1s2 2s2। अब प्रॉब्लम आती है, देखो 1s2 2s2, अब क्या आएगा 2p1। क्यों? यहां 3 नहीं भर सकते, s उपकोष में अधिकतम 2 ही इलेक्ट्रॉन जाते हैं, तीसरा नहीं डाल सकता, इसलिए 2p1 है तो सेकंड ही क्लास। इसका वैसे k एलिमेंट में भर के देखो, 2 और 3, k में 2 l में 3। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 3, 2 और 1 जोड़ दो 3, सेकंड क्लास है, देख लीजिए, है ना इजी। बस इसमें एक प्रॉब्लम है कि बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन के लिए इसको जोड़ना पड़ेगा, और कुछ नहीं है। तो हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरोन, अब आएगा कार्बन, क्या आएगा? कार्बन 1s2 2s2 2p2। हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन। नाइट्रोजन 1s2 2s2 2p3, टोटल कर लो, 3 और 2 5 और 2 7। हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन 8 पे 1s2 2s2 2p3 नहीं, और 4 2 6 2 8। हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन 9 पे 1s2 2s2 2p5 5 2 7 और 2 9। हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियॉन 10 पे 1s2 2s2 2p6। काउंट करें 6 2 8 2 10 तक खत्म। सबसे इजी पे, थोड़ा हार्ड है मानता हूं, 1 2 बारी में समझ में नहीं आएगा, आपको कम से कम इस वीडियो को 3 से 4 बार रिपीट करना ही पड़ेगा,
और इनको याद रखोगे तभी एनसीईआरटी सिलेबस ढंग से हो पाएगा। अगर नंबर चाहिए तो ढंग से पढ़ लीजिए। एनसीईआरटी का सिलेबस लेंथी सिलेबस होता है, डीपली समझने वाला होता है, क्योंकि इसके पाठ्यगत प्रश्न नहीं होते, क्योंकि इसके पाठ्यगत प्रश्न नहीं होते। तो ढंग से समझ लो, बाद में प्रॉब्लम आ जाएगी। तो आज ही फिनिश कर दीजिए, बार बार देख लीजिए, कोई फर्क नहीं है। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, इसको आराम से वीडियो को रोक दिया करो, आराम से स्क्रीनशॉट ले लिया करो, कोई जल्दबाजी नहीं। 11 पर आता है सोडियम Na 1sp2 2s2 2p6, 10 तक तो कर दिए। अब देखो लाइन में 1s कंप्लीट, 2s कंप्लीट, 2p कंप्लीट, अब आएगा 3s 1, 10 और 1 11। सोडियम के बाद मैग्नीशियम 12 पर 1sp2 2s2 2p6 3s2। इसके बीच में कॉमा ना टिक ना हाइपन कुछ नहीं लगना चाहिए। यहाँ कोई फैंसी कंपटीशन नहीं हो रहा, जैसे लिखवा रहा हूं वैसा का वैसा 1s2 2s2 2p6 3s2 ध्यान रखना। सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम 1s2 2s2 2p6 3s2। अब आएगा क्या 3p1। सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन 14 पर 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2 जोड़ दीजिए 10 12 और 2 14। सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन फास्फोरस क्लोरीन है, फास्फोरस क्यों, सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन फास्फोरस सल्फर क्लोरीन आर्गन पोटेशियम और कैल्शियम। मैं एक बार लिख देता हूं ताकि टाइम वेस्ट नहीं करता मैं आपका। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 काउंट कर लीजिए 10 और 5 15 16 पर सल्फर गंधक 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p कितना आएगा 4 3p4। क्लोरीन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। आर्गन 18 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। यहां तक कंप्लीट हो गया। देखो पहली कक्षा, दूसरी कक्षा और तीसरी कक्षा पूर्णतः भर चुकी है। वैसे तो नहीं भरी क्योंकि तीसरी में 18 डाल सकते हैं, परंतु इस सिद्धांत के अनुसार कंप्लीट है। अब बात करते हैं किसकी, हमारे लिए फेमस और सबसे जो हमें कम आ रहा था पोटेशियम की। पोटेशियम में 1sp2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब क्या करें जी, तो देख लीजिए 4s1। वहां पे मेरे पास जगह नहीं है, नीचे लिख दिया तुम एक लाइन में लिखना, ठीक है ना। वहां पे मेरे पास जगह नहीं थी तो आप आराम से एक लाइन में लिखना। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। इजी है, 6 के 6 कंप्लीट। पोटेशियम 19 कंप्लीट हो चुका है। अब आएगा कैल्शियम 20, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। क्या 4s2, वो मैं थोड़ा इधर लिख देता हूं, दिख नहीं रहा, तो ये लो 3p6 ये लो। तो ये 20 तक कंप्लीट हो गए। जैसे मैंने आपको कहा था कि आगे आपको करना है तो मैं करवा रहा हूं। आपके वर्क काम आएगा ही नहीं, पर फिर भी कर लीजिए, क्योंकि कभी क्या पता कोई आ जाए क्वेश्चन तो हमें करना ही है, ठीक है। तो भाई करने तो है ही, फिर आराम से करो इसको, प्रैक्टिस करो, इसको पेन और बुक में करो, रफ में करो, कैसे मर्जी करो, बस कर लो। फिर बेसिक की लास्ट क्लास है, इसके बाद फर्स्ट लेसन स्टार्ट कर देंगे हम। और 2 दिन से वीडियो नहीं आई थी, उसके पीछे रीजन ये है, कोई टेक्निकल इश्यू आ गया था और मुझे कोई काम भी था, किसकी वजह से। पर अब से
परमानेंट ही चलेगा, हर दिन एक ना एक वीडियो तो आएगी ही। और जल्दी मैथ की क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएगी आपकी। 1s 2s 2p 3s 4s तक हो गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट 20 तक कर लिया कैल्शियम तक। फिर स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 21 पे आता है, इसका नाम है स्कैंडियम। क्या है विद्यार्थियों? स्कैंडियम। क्या है? स्कैंडियम। मैं यहां लिख देता हूं, दिख नहीं रहा होगा। 21 पे आता है स्कैंडियम। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। अब आएगा 3d1। या तो इसको ऐसे लिखो या इसको मॉडर्नाइज वे में लिखो। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d1 4s2। ये मैंने क्यों लिखा और ये क्यों लिखा? देखो ये भी सही है, ये भी सही है, दोनों ही सही है। प्रॉब्लम ये है मैथमेटिक्स वे में देखा जाए तो 1 के साथ 1, 2 के साथ 2, 3 के साथ 3 और 4 के साथ 4 डाला जाता है अरेंजमेंट के साथ। अगर बिना अरेंजमेंट के देखो तो देखो वही बात तो वही है। देखो 3d में लास्ट में जा रहा है इलेक्ट्रॉन, 4s2 में पहले जा रहा है, बात खत्म। वही सेम है, बस इसमें बस लाइन टू लाइन कर दिया। 1 के बाद 1, 2 के बाद 2, 3 के बाद 3, 4 के बाद 4। उसमें ऐसा कुछ नहीं किया, 1 के बाद 1 है, 2 के बाद 2 है, 3 के बाद 3 है, 4 के बाद 4 है। नीचे वाले में, ऊपर वाले में ऐसा नहीं है। 1 के बाद 1 है, 2 के बाद 2 है, फिर 3 के बाद सीधा 4 है, फिर 3 लास्ट में है। प्रॉब्लम है, दोनों में से कोई भी राइट है सारे। स्कैंडियम, टाइटेनियम 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d2। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d3। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम आराम से उतार लीजिए, टोटल कर लीजिए, यहां तक आपका 20 रहेगा। 3 23। मैं इरेज कर देता हूं। वैनेडियम कर लिया ना हमने, वैनेडियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम। अब आएगा क्रोमियम, फिर मैंगनीज और आयरन। 24 25 26 क्रोमियम 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। अब देखो 3d, ये काउंट करेंगे तो 20 यहां होगी 4, ऐसे ही भरोगे। यही आप गलत है, ये गलत है। अब क्यों जी? सर अभी आपने बोला था कि डी में तो हम 10 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, तो फिर ये डी पर गलत कैसे हो गया सर? तो 4s3 थोड़ा ना कर सकते हम। इसके पीछे एक रीजन है, अर्ध भरित और पूर्ण भरित कक्षक सिद्धांत। अर्ध भरित और पूर्ण भरित, अर्ध भरित व पूर्ण भरित कक्षक। कक्षक सिद्धांत। अब ये क्या भला है जी? सबसे इजी देखो, इस सिद्धांत के अनुसार आधा भरा हुआ कक्षक अर्थात कोश अधिक स्थायी होता है। मतलब जो पूर्ण भरा होता है ना, जैसे D10 है वो पूर्ण भरा हुआ है, तो ऐसा ही D5 भी पूर्णतः स्थायी कहलाएगा, परंतु वो आधा भरा हुआ है, परंतु वो स्थायी है। समझो थोड़ा सा, मतलब मान लीजिए ये स्केच है, इसको पूरा भर दूं मैं शाही के साथ, तो ये पूर्णतः स्थायी है, ये पूरा इतना भर गया। परंतु इसमें एक प्रॉब्लम है, अगर मैं इसको आधा भी भर लूंगा तो भी ये स्थायी कहलाएगा। पूरा भरा हुआ तो स्थायी होता है, परंतु आधा भरा हुआ भी क्या माना जाता है? स्थायी। मतलब अपने स्थान पर रहने वाला, स्थायी, इसको कोई हिला ना सके, स्थायी है, ये कांस्टेंट है, ये स्थायी है। इसलिए
थोड़ा सा ध्यान रखना, या तो याद रख लो या रख लो, इच्छा आपकी है कि D4 कभी नहीं हो सकता। ऐसे ना ही D क्या हो पाएगा, 9 हो पाएगा। D4 की जगह आप लिखोगे D5 और D9 की जगह लिखोगे D10। तो जी फिर ये एक इलेक्ट्रॉन लाएंगे कहां से? तो इसका सीधा सा आंसर है S कोश। इससे पहले वाले S से 2 है तो उससे एक निकाल के क्या कर लीजिए, उसको S1 लिख लीजिए। ऐसे S2 है उसको S1 लिख लीजिए। क्यों? उसके पीछे रीजन ये हमने किया था ऊर्जा का क्रम S P D और F। मैंने बोला था ना D सबसे ताकतवर है, F को छोड़ते हैं तो ये P से तो ले लेगा परंतु ये S से जल्दी लेगा क्योंकि S सबसे कमजोर है, ऊर्जा बिल्कुल कम है, थोड़ी सी ऊर्जा दी इलेक्ट्रॉन क्या करेगा और अपने आप ले लेगा। जैसे हम पानी को गर्म करते हैं तो वो उबल जाता है, अगर वो पहले से गर्म है तो 2 मिनट में उबल जाएगा, यदि वो ठंडा है तो उसे बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, क्लियर है? तो वही कॉन्सेप्ट यहां लगता है। तो इसका मतलब है D4 कभी नहीं हो सकता, D9 कभी नहीं हो सकता। D4 की जगह D5 लिखना है, D9 की जगह आपको क्या लिखना है, D10 लिखना है। तो D5 में एक इलेक्ट्रॉन कहां से लाएंगे जी, S। किससे लेके आएंगे, S से। इसको बोलते हैं अर्धपूर्ण भरित सिद्धांत या कक्षक सिद्धांत। तो D4 नहीं लिख सकते तो क्या लिखेंगे, D5। अब ये एक इलेक्ट्रॉन कहां से लेगा, इसके पास वाले 4s। पास ये वाला है ना, ये थोड़ा है, इस D के पास ये वाला है, ये तो बहुत दूर है। दूरी के साथ ऊर्जा भी तो ज्यादा खर्च होगी, दूरी भी तो क्लियर करनी पड़ेगी। ठीक है, अब मैग्नीज, तो ये स्टार लगा देता हूं। 11th 12th में बहुत बारी प्रश्न पूछा जाता है इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s 3d। अब 3d5 की कहलाएगा 4s2। क्यों? अरे उधार ली तो चुकाएगा भी तो सही ना। फिर वही भी देखो D5 भी है, D6 क्यों नहीं हुआ? इसके पीछे प्रॉब्लम ये है कि 4s वाला खाली था, पहले जो उधार पिछले वाले में ली थी वो अगले वाले में वापस करेगा और फिर अपने आप में भरेगा आगे। थोड़ा ध्यान रखना इन दोनों पे। ये देख लीजिए मैं स्टार लगा रहा हूं, क्रोमियम और मैग्नीज ये अपना उधार चुका रहा है। कौन? डी अपने एक फालतू को वापस 4 को दे रहा है। ठीक है, क्रोमियम मैग्नीज आयरन, तो ये तो आसान है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d क्या आएगा 6। क्यों? यहां तक तो देख लीजिए कितना है, 20 और 6 26। क्रोमियम मैग्नीज आयरन। अब आएगा कोबाल्ट। क्या आएगा? कोबाल्ट। कोबाल्ट में वहां लिख देता हूं, जगह नहीं है ना, भाई जगह नहीं है, जगह बनानी पड़ती है भाई थोड़ा थोड़ा। तो देखो हमने कहां से क्या कर लिया, देखो हमने किया स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, मतलब 21 22 23 24 25 26 27 तक हम 27वां कर रहे हैं, 26 तक हमने कर लिया। तो कोबाल्ट है 27वां। कोबाल्ट, निकल, कॉपर और फिर आएगा जिंक। आपको अगर ज्यादा नहीं याद रखने तो ये स्टार स्टार वाले रख लेना, बाकी छोड़ देना। कोबाल्ट में देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d कितना आएगा 20 और 7 27। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d 8। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9 गलत, 9 नहीं हो सकता सर, 10 होगा। तो 10 कैसे होगा विद्यार्थियों? S से एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देते, तो ये स्टार है और ये भी क्या है, स्टार है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। इजी है ना, आराम से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब सुन लीजिए, यदि आपको ये टॉपिक समझ में नहीं आता, जो कि मुझे पता पहली बार किसी को नहीं आता और मैंने थोड़ा जल्दबाजी में करवाया क्योंकि टाइम इतना नहीं था और फिर ज्यादा लेक्चर लंबा हो जाता है और हमें आगे फर्स्ट लेसन भी स्टार्ट करना है, तो कोई बात नहीं। अगर आपको ये टॉपिक समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, मैं इसको वापस जब ये लेसन आएगा ना, इसका खुद का एक लेसन है, एक बार फिर हम इसका रिवीजन या इसको रिपीट कर लेंगे।
ठीक है। बाकी आप इस वीडियो को बार बार देखोगे, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगी। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं कोशिश करूंगा कि और अच्छे तरीके से आपको समझा दिया जाए। और ये वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा करो, कमेंट जरूर किया करो, इससे मुझे पता लग जाता है कि आपको वीडियो कैसे पसंद आई। और रुको 2 मिनट, वीडियो को लाइक करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है यदि आप इस चैनल पे नए हैं, और इसको शेयर करना है जितना हो सके, क्योंकि कल से हम फर्स्ट लेसन को स्टार्ट कर देंगे। रसायन विज्ञान का है, मतलब रासायनिक विज्ञान या विज्ञान 10वीं की क्लास का फर्स्ट चैप्टर कल हम स्टार्ट कर देंगे।